हेलो एवरीवन, सिकोच ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th के टॉपिक के बारे में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। जो सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो देखिए, डायोड जो होता है, जो एक डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इस टाइप का उसका सिंबल रहता है। ठीक है, डायोड का सिंबल कुछ ऐसा रहता है। ये होता है पी पार्ट और ये है एन पार्ट, है ना। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, इसको बोलते हैं पी और ये होता है एन। तो इसको अगर इस तरीके से मिला देते हैं तो ये मतलब मेनली बोला जाता है सिंबल है ये आपका डायोड का, सिंबल ऑफ डायोड, डायोड का सिंबल है ये। ठीक है, तो आपको अब मैं केवल ओरली बता रहा हूँ कि डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे यूज करते हैं तो किस तरीके से मतलब वो वर्क करता है। और आपको जो लिखना है थ्योरेटिकल वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले मैं इसको केवल इस वीडियो में केवल आपको समझाऊंगा कि डायोड क्या है, डायोड का सिंबल क्या है और रेक्टिफायर कैसे काम करता है, रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेक्टिफायर की। तो देखिए, रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी सप्लाई को है ना डीसी सप्लाई बना देता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बना देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो एक ऐसी डिवाइस जो एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर काफ़ी तरीके के होते हैं। रेक्टिफायर के अगर टाइप्स बोले जाएं तो एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर साइकिल के बेसिस पे बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका हाफ साइकिल एक्टिव रहता है, हाफ साइकिल में वर्क करता है। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, अब इसमें क्या है, फुल वेव में भी दो रहते हैं। एक और रहता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक रहता है ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पहले तो लिखा रहता था कि ब्रिज रेक्टिफायर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफायर का इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी बनाता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो आधे साइकिल में काम करता है। फुल वेव रेक्टिफायर दोनों साइकिल्स में काम करता है, और जो इसका फुल वेव के टाइप होते हैं सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो अब इसको रेक्टिफायर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, जो डायोड होता है, ये जो डायोड है, तो अगर इस डायोड का अगर मैं पी टर्मिनल, ये पी टर्मिनल है, इसको सप्लाई के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दूं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, ये पी, ये कोई भी एक सेल है, तो ये सेल है, तो ये जो बड़ा लाइन रहता है पॉजिटिव को दर्शाता है, छोटे वाला नेगेटिव को दर्शाता है। तो डायोड के अगर पी को कनेक्ट कर दूं पॉजिटिव से और एन को कनेक्ट कर दूं नेगेटिव से, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, और इसी का बिल्कुल अपोजिट कर दें, अगर ये जो P है और ये N है, ये पी टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, तो P पार्ट को तो मैं कनेक्ट कर दूं नेगेटिव से और N को कनेक्ट कर दूं पॉजिटिव से, तो इसे बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बस अब बस आपको थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट यूज करना वो मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो डायोड है वो काम करता है ओपन सर्किट की तरह, यानी कि ये काम करेगा कि यहाँ कोई इंटरकनेक्शन ही नहीं है, ये इंटरकनेक्शन नहीं है, ओपन सर्किट है, तो ये इसमें काम करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट का मतलब है जैसे ये दो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो शॉर्ट सर्किट मतलब ये इसको कनेक्शन दे रहा है, और ओपन सर्किट मतलब ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है। अब देखिए, मैं आपको पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ जो आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये लगाया मैंने एक डायोड। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या करा, इसको एसी से ये एक मैंने स्विच लगा दिया। ठीक है, ये एक स्विच है और
इसको मैंने AC से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो, नहीं तो एक सेकंड इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ थोड़ा सा। तो ये एक डायोड है, इसको मैंने डायरेक्ट AC सप्लाई से कनेक्ट किया और आउटपुट लेने के लिए मैंने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं लूंगा आउटपुट। आउटपुट हमेशा लोड, जिस रेजिस्टेंस के रोज आउटपुट ले जाता है उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ये आपकी AC सप्लाई है। अब AC सप्लाई तो क्या होगा, इसमें दो केस होंगे। देखिए, एक बार तो अगर इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ की फॉर्म में बनाऊं तो देखिए, एक बार पॉजिटिव साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा, एक बार नेगेटिव साइकिल आएगा, ऐसा रहेगा। ये है इनपुट का, ठीक है, ये इनपुट है। अब इसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट क्या मिल रहा है वो मैं यहाँ बना दूंगा। ये किस चीज को दिखा रहा है, वोल्टेज है, ये टाइम है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जब ये पॉजिटिव साइकिल चल रहा होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस होगा तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस कनेक्ट है P से, ये P है, ये N है, और नेगेटिव कनेक्ट है N से, यानी कि डायोड इज फॉरवर्ड बायस। पहले केस में क्या है, P कनेक्ट हो गया प्लस से, N कनेक्ट हो गया माइनस से, यानी कि जो डायोड है, डायोड हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो गया ना। फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या होगा, ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, करंट फ्लो होगा और इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट मिलेगा तो ये मेरे को आउटपुट मिल गया। अब बारी आई रिवर्स बायसिंग की, सेकंड हाफ साइकिल, क्योंकि AC है, एक बार पॉजिटिव है तो दूसरी बार वो सेम चीज नेगेटिव होगी। जब यहाँ सेकंड केस में यहाँ नेगेटिव आएगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाए आसानी से। तो अब दूसरे केस में यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है ना। तो अब देखिए दूसरे केस में क्या है, जो माइनस है वो P से कनेक्ट हो गया, P कनेक्ट हो गया माइनस से, और N कनेक्ट हो गया प्लस से। तो इस केस में क्या होगा, डायोड जो हो गया वो रिवर्स बायस हो गया। डायोड रिवर्स बायस होगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में जो डायोड होता है वो एज ए ओपन सर्किट काम करता है, तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ऐसे 0। अब फिर सेम चीज रिपीट होगी, तो फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे फिर आउटपुट मिलेगा, रिवर्स बायसिंग के टाइम पे फिर नहीं मिलेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में ऐसा है। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल तो हमारा वेस्ट जा रहा है, एफिशिएंसी इसकी कम रहती है, लो एफिशिएंसी रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इसी का निदान करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाएगा, जो कि सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ये थोड़ा मैंने समरी बताने की कोशिश करी है। इसी चीज को आप, ये आउटपुट इनपुट, एक तो आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको अगर डायोड एज रेक्टिफायर पूछा जाता तो आप रेक्टिफायर की पहले डेफिनेशन दे दीजिएगा। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC, ठीक है, जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अब डायोड एज ए रेक्टिफायर आपको बताना है, तो अगर आपको बोला गया कि फुल वेव रेक्टिफायर ही बता, तो फुल वेव बताना आपको। तो सबसे पहले आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा बढ़िया सा, फिर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि पॉजिटिव साइकिल में ये हो रहा है, नेगेटिव में ये हो रहा है, 2-3 लाइनें। फिर आपको एक ये चीज जो मैंने ऐसे 2 पॉइंट में बनाया, आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एक टेबल बना लीजिए, सिंपल सा टेबल। ये देखिए इस तरीके से टेबल बना लीजिए। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड जो होगा वो ऑन होगा, आउटपुट मिलेगा। नेगेटिव में डायोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस है, नो आउटपुट। तो बस ऐसा टेबल बना लीजिए, फिर आप इसको इस ग्राफ पे दिखा दीजिए, मतलब ऐसा एक डायग्राम ग्राफ बना के दिखा दीजिए, तो आपका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। अभी इसका फुल वेव रेक्टिफायर की और ब्रिज रेक्टिफायर की भी थोड़ी बात करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ी थ्योरी चाहिए तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, मैं थ्योरी भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको बस मोटा मोटा क्या ध्यान रखना कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में बना देता है रेक्टिफायर। और इसकी एफिशिएंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की थोड़ी कम होती है, क्योंकि हाफ साइकिल तो इसका डायरेक्ट वेस्ट जा रहा है, जबकि
बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और वर्किंग एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैं फटाफट बता देता हूँ। वही ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। अब ये देखिए, एक ये डायोड का पी पोर्शन है, ये एन पोर्शन है। जो डंडा होता है ये लाइन होती है एन पोर्शन, ये पी पोर्शन, ठीक है। तो पी अगर ये एसी सप्लाई से मैंने डायोड कनेक्ट कर दिया, यहाँ आउटपुट लेने के लिए लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से मैं लूंगा आउटपुट। अब दो केस होंगे। पहले केस में क्या, ये यहाँ जब पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, ये पी जो है, पी है वो प्लस से कनेक्ट है, पी प्लस से कनेक्ट है, और एन नेगेटिव, एन माइनस से कनेक्ट है। तो पी आपका कनेक्ट हो गया प्लस से, एन आपका कनेक्ट हो गया माइनस से, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड जो है एक्ट करता है एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो क्या होगा, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से डायोड ये आपका इस तरीके से ये दिखाएगा कि ये कनेक्शन है, ठीक है। तो एक्चुअली ये इस तरीके की चीज आपको है, तो करंट पास हो जाएगा इसके बीच से, और इस रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल में मेरे को यहाँ ये अगर मैं आउटपुट को शो कर रहा हूँ, ये मैं इनपुट को शो कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को आउटपुट मिल गया। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग का केस आता है, तो रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग के केस में यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। सेकेंड हाफ साइकिल में होगा ये, सेकेंड हाफ साइकिल में। तो ये माइनस कनेक्ट हो गया पी से, यानी कि पी कनेक्ट हो गया आपका नेगेटिव से, और एन कनेक्ट हो गया आपका पॉजिटिव से। तो क्या होगा, ये होगी कंडीशन रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग के केस में ऐसा होता है कि पी कनेक्ट हो नेगेटिव से और एन कनेक्ट हो पॉजिटिव से, ये होगी रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में क्या करता है, डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है। डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करे। ओपन सर्किट मतलब तार आपस में कनेक्ट ही नहीं है, वो सर्किट ही पूरा नहीं है। तो इस तरीके से डायोड काम करेगा कि भाई यहाँ तो बीच में कट है, तो कट है तो भाई तार सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा, कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका जीरो। फिर अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर मिलेगा, फिर नेगेटिव में फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बताया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो सीखो सिखाओ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना तो मेरे को बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।